अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे और आप लोग का रमज़ान अच्छा जा रहा होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर एंड लेट्स टेक अ स्टार्ट विद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सो दिस इज 11th lecture of Introduction to Entomology, Tuesday 5th May 2020. So we were discussing about the cuticular outgrowth. So as you studied that cuticle of insect is not smooth, but it has various outgrowths like spicules, spines, hairs, etc. And then we have discussed that cuticular outgrowths are divided into two main types. The very first are the cuticular appendages, and the second one is cuticular processes. So we have studied the cuticular appendages. That cuticular appendages have three main properties, like it is attached to the cuticle by means of membranous joint. Like it is not directly attached with the cuticle. There is a pit, and to in this pit that cuticular appendages or cuticular appendage is attached to the cuticle by means of membranous joint. The second property of cuticular appendage was that it is movable. So as it is attached with by means of a membranous joint, which allows cuticular appendages to move in different directions. And the very third property of cuticular appendages was that it arises from single cell of epidermal layer. So जितने भी हमारे पास cuticular appendages हैं होंगे, जिसमें हमारे पास पहली टाइप हम पढ़े सीटी, तो वो क्यूटिक एपिडर्मल सेल से ही अराइज होंगे, वो और कहीं से अराइज नहीं हो सकते। ठीक है, तो हमने इसकी फर्दर टाइप्स पढ़ी कि दैट वी हैव टू मेन टाइप्स ऑफ क्यूटिकुलर अपेंडेजेस। द वेरी फर्स्ट इज द सीटा एंड द सेकंड इज spurs. So CT or macrotrichia, we are studying CT or macrotrichia, and they are commonly known as hairs, and they arise from cup-like pit which is known as alveolus. And this alveolus there is a membrane which is known as articular membrane or membranous joint भी हम कह सकते हैं। और आर्टिकुलर इसलिए लगा है बिकॉज हमारे पास, मैंने आपसे कहा कि जो जॉइंट जो मूवमेंट को अलाउ करे उसको हम आर्टिकुलेशन कहते हैं। तो एज दिस मेम्ब्रेन अलाउज द मूवमेंट, देयरफॉर दिस मेम्ब्रेन is known as articular membrane. So CT are hollow. फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी है कि ये हमारे पास हॉलो होगी, अंदर से मेम्ब्रेनस जॉइंट के साथ अटैच होगी, अल्वियोलस या पिट में होगी। दूसरा, इट अराइज फ्रॉम एपिडर्मल सेल विच इज नोन एज ट्राइकोजन सेल, एंड टू द साइड्स और टू द adjacent to trichogen cell are present two or more cells which are known as tormogen cells. These tormogen cells are also known as socket forming cell, and they form the socket or pit for the cuticular appendage or CT. So CT are very important from taxonomic point of view. ठीक है, लाइक हम डिफरेंट इस सिटी की बेस पे, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन पे हम क्या करते हैं, हम क्लासिफिकेशन करते हैं या हम डिफरेंट स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, लाइक मैंने आप लोग को बताया होगा था कि हमारे पास जो हमने एनाफिलस मॉस्किटो को, क्यूलेक्स मॉस्किटो को और जो हम एडिस मॉस्किटो के दरमियान डिफ्रेंशिएशन करते हैं। लाइक अगर मैं वापस आप लोग को दिखा दूं, वो मॉस्किटो थोड़ा सा अगर हम देखें, आई थिंक देयर इट इज। सो अब ये जो है हमारे पास, आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, मैंने आपसे कहा था कि ये हमारे पास एनाफिलस मॉस्किटो होगा, और एनाफिलस मॉस्किटो हमारे पास उसके विंग्स पे 4 ब्लैक डॉट्स होंगे। लाइक आपको नजर आ रहे होंगे 1 2 3 और 4। ये असल में क्या है, दीज आर सीटी, और ये हमारे पास ब्लैक सीटी यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे नहीं है। फिर यहाँ पे ब्लैक सिटी प्रेजेंट है, यहाँ पे ब्लैक सिटी प्रेजेंट है। तो इन सिटी की बेस पे हम क्या कर रहे हैं, हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं बिटवीन क्यूलेक्स मॉस्किटो और एनाफिलस मॉस्किटो के। अगर विंग हमारे पास बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, स्मूथ है, तो हमारे पास वो क्यूलेक्स मॉस्किटो होगा। और अगर हमारे पास जो विंग्स है उस पे यहाँ पे ब्लैक डॉट्स प्रेजेंट है, और ये डॉट्स हमारे पास, ये ब्लैक डॉट्स क्यों नजर आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे आपको सीटी नजर आए। लाइक ये आप देखें, ये हमारे पास सीटी प्रेजेंट है ब्लैक कलर्स के, और इन्हीं ब्लैक कलर्स के सीटी यहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं, और उसकी वजह से हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं या क्लासीफाई करते हैं
इन डिफरेंट इंसेक्ट्स को इनटू डिफरेंट स्पीशीज एंड डिफरेंट जेनरा। और ये अगर हम देखें कि ये आपको लेग्स जो नज़र आ रही है वाइट और ये ब्लैक, तो ये हमारे पास यहाँ पे ब्लैक कलर की सीटी है, यहाँ पे या तो सीटी नहीं है या फिर वाइट कलर की सीटी है। तो यहाँ पे हमारे पास सीटी जो है वो टेक्सोनोमिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लाइक ये हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज और डिफरेंट जेनरा ऑफ इंसेक्ट्स को क्लासिफाई करने में मदद देते हैं। एंड दे हैव सिग्निफिकेंट पोजीशन ऑन थोरैक्स एब्डोमेन इन अ स्पीशी एंड अ फील्ड ऑफ केटोटैक्सी। ठीक है, जो हमारे पास फील्ड है कि जिस फील्ड में हमारे पास टेक्सोनोमी वो फील्ड है कि जिसमें हम इंसेक्ट्स या किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। केटोटैक्सी हमारे पास टेक्सोनोमी की सब टाइप है कि ऐसी टाइप ऑफ टेक्सोनोमी के जिसमें हम क्लासिफिकेशन किस बेस पे करते हैं, हम सीटी या माइक्रोट्रेकिया की बेस पे हम मैक्रोट्रिका की बेस पे हम क्लासिफाई करें तो उसको हम केटोटैक्सी कहते हैं। तो हमारे पास लाइक एब्डोमेन और थोरैक्स पे भी इसी तरह होते हैं। तो डिफरेंट इंसेक्ट्स, मैंने आपको जैसे मॉस्किटो की एग्जांपल दी, तो उसमें हम अगर एनोफिलस देख रहे हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास उसके विंग्स पे 4 डॉट्स प्रेजेंट है। लाइक विंग्स पे बैंड की फॉर्म में हमारे पास सीटी प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर हम एडिस को देखते हैं तो हम उसके ब्लैक एंड वाइट डॉट्स बैंड्स देते हैं उसकी लेग्स पे, तो वो भी सीटी की वजह से होती है। तो इसी तरह एब्डोमेन और थोरैक्स पे भी डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट इंसेक्ट्स के डिफरेंट अरेंजमेंट्स के सीटी होते हैं, तो इसीलिए हम उस पर डिफ्रेंशिएट करते हैं। लाइक अगर हम बटरफ्लाइज देखें तो आपको बटरफ्लाइज पे जो उसके विंग्स नजर आते हैं, ठीक है, तो उसके विंग्स बहुत ज़्यादा कलरफुल होते हैं और डिफरेंट बटरफ्लाइज के विंग्स डिफरेंट होते हैं। तो ये जो कलरफुल विंग्स होते हैं ये भी हमारे पास सीटी की वजह से होते हैं। हम उसकी टाइप्स आगे पढ़ेंगे। तो ये सीटी जो है, जो कलरफुल सीटी, तो इनकी बेस पे भी हम डिफरेंट बटरफ्लाइज और डिफरेंट मॉथ्स को भी हम डिफरेंशिएट करते हैं कि उनकी डिजाइनिंग की वजह से हमारे पास डिफरेंट बटरफ्लाइज को डिफरेंट जेनरा में हम क्लासीफाई करते हैं। तो ये हमारे पास केटू टैक्सी में भी जो एक इम्पॉर्टेंट रोल है जो क्लासिफिकेशन में सीटी या मैक्रोट्रिकिया परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम है इधर, ये थोड़ी मैंने बड़ी करके दिखाई हुई है। लाइक अगर आप देखें तो ये हमारे पास बॉडी वॉल है, दिस पहली जो लेयर है ये एपिक्यूटिकल है, फिर हमारे पास ये प्रोक्यूटिकल है। प्रोक्यूटिकल में ये जगह हमारे पास एक्सोक्यूटिकल है और नीचे वाले हमारे पास एंडोक्यूटिकल, जहाँ पे ये डार्कर होती है और ऊपर वाली लाइटर होती है। ये हमारे पास एपिडर्मल लेयर है और नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। तो ये जो हमारे पास है सीटी, हमारे पास पिट में राइज होता है और आर्टिकुलर मेम्ब्रेन होती है, उसके जरिए अटैच होता है। उसके अलावा एक सेल से राइज हो रहा होता है, उसके साथ 2 और सेल होते हैं जिनको हम टॉर्मोजन सेल कहते हैं। अंदर से ये हॉलो होता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज? के अल्वियोलस पिट से राइज होगा, मेम्ब्रेनस जॉइंट के साथ अटैच होगा जिसको हम आर्टिकुलर मेम्ब्रेन कहते हैं। ट्राइकोजन सेल से राइज हो रहा होगा, एपिडर्मल सेल के एपिडर्मल लेयर के ट्राइकोजन सेल से राइज होगा। इसके इर्द गिर्द 2 और सेल्स होंगे, टॉर्मोजन सेल या सॉकेट फॉर्मिंग सेल। इसके अलावा ये हॉलो होगा। और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी ये है कि क्लासिफिकेशन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। So now we start studying types of CT. We have different types of CT. The very first is the clothing hairs. हमने किस तरह हम क्यूटिकुलर आउटग्रोथ्स पढ़े हैं जो मेन टॉपिक है, उसमें भी हमने उसकी सब टाइप पढ़ी क्यूटिकुलर अपेंडेजेस। क्यूटिकुलर अपेंडेजेस की हमने सब टाइप पढ़ी सीटी, और अब हम सीटी की सब टाइप्स पढ़ रहे हैं। सो वेरी फर्स्ट आर द क्लोथिंग हेयर्स. It covers the general body surface or appendages of insect and show various degree of स्पेशलाइजेशन। तो अगर पूरी बॉडी पे जो हमारे पास सिंपली जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं इंसेक्ट्स के, लाइक थोरैक्स पे, एब्डोमेन पे हैं, तो उनको हम क्लॉथिंग हेयर्स कहते हैं। इन सुपर फैमिली एपोइडी, एपोइडी हमारे पास हनी बीज की सुपर फैमिली है। द क्लॉथिंग हेयर्स हैव थ्रेड लाइक ब्रांचेस एंड आर कॉल्ड प्लूम्यूज हेयर्स, फॉर एग्जांपल हनी बी। तो अगर ये हमारे पास देखें, हमारे पास ये हेयर होता है, फिर आगे हेयर की फर्दर ब्रांचेस होती हैं। अगर मैं आप लोग को नेट से डायग्राम डाउनलोड करके दिखाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास आपको नज़र आ रहे होंगे कि ये पूरी बॉडी को इन हेयर्स ने कवर किया हुआ है या सीटी ने। सो दिस टाइप ऑफ सीटी आर नोन एज क्लोथिंग हेयर्स। लाइक आप इनकी लेग्स देखें, आप इधर इनकी पूरी थोरैक्स पे देखें, ये सारे क्लोथिंग हेयर्स हैं। हेड पे भी क्लोथिंग हेयर्स प्रेजेंट है, ये इसके एब्डोमेन पे भी क्लोथिंग हेयर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो पहली टाइप है किसकी,
सीटी की वो क्लोथिंग हेयर्स जो हमारे पास फुल बॉडी सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। इसमें यहाँ पे एक क्लियर नज़र नहीं आ रहा है कि जो प्लूम्यूज है, तो प्लूम्यूज टाइप सिंपली हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक हेयर अराइज हो रहा है और उस हेयर की फर्दर ब्रांचेज हो, तो उनको हम प्लूम्यूज हेयर्स कहते हैं। ठीक है, ये आगे फर्दर हम पढ़ेंगे। हमारे पास प्लूम्यूज एंटीनी होते हैं, तो वो भी हम आगे स्टडी करेंगे। In some groups like dipterans, clothing hairs are stout and rigid and are known as bristles। ठीक है, हमारे पास क्या होते हैं कि एपोइडी में ये जो हमें नजर आ रही है कि ये हमारे पास सॉफ्ट हेयर्स होते हैं, लाइक इजीली मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो डिप्टरंस हैं, डिप्टरंस हमारे पास फ्लाइज की फैमिली है, लाइक जिसमें हमारे पास हाउस फ्लाइज आती हैं और मॉस्किटोज आते हैं। ठीक है, ये ब्लो फ्लाइज हैं, बटर फ्लाइज हैं, हमारे पास डिफरेंट किस्म की जो फ्लाइज हैं, प्लस हमारे पास जो मॉस्किटोज हैं वो ऑर्डर डिप्टरा में आते हैं। ठीक है, हमारे पास जो इंसेक्ट्स हैं ये हमारे पास किंगडम एनिमेलिया में हैं, और इन्वर्टिब्रेट्स में हमारे पास फाइलम आर्थ्रोपोडा है। फाइलम आर्थ्रोपोडा की क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करते हैं, जिसमें क्लास इंसेक्टा में सारे इंसेक्ट्स आते हैं, और इस क्लास इंसेक्टा के हमारे पास 30 ऑर्डर्स हैं। तो ये हमारे पास उसमें एक ऑर्डर है, ऑर्डर डिप्टरा। तो ऑर्डर डिप्टरा में हमारे पास हाउस फ्लाइज और मॉस्किटोज वगैरह आते हैं। तो उनके जो क्लॉथिंग हेयर्स हैं वो स्टाउट होते हैं और रिजिड, लाइक थोड़े हार्ड टाइप होते हैं, लेकिन मूव वो करते हैं, लेकिन वो थोड़ा हार्ड होते हैं, तो इसलिए उनको ब्रिसल्स कहा जाता है। एज कम्पेयर टू कि उनको हम प्लूम्यूज हेयर्स नहीं कहते, बल्कि उन हेयर्स को हम ब्रिसल्स कहते हैं। तो अगर आप हाउस फ्लाई को अगर कल आपको मिले तो आप उसको पकड़ लें, तो आप उसको ऑब्जर्व करें, तो आपको उसकी बॉडी पे ब्रिसल्स या क्लॉथिंग हेयर्स नजर आएंगे। ठीक है, जो हमारे पास सेकंड टाइप है सीटी की, वो है स्केल्स। सो दे आर स्मॉल फ्लैट colored or pigmented scale like structure that are present on body as well as on the wings of lepidopterans। ठीक है, जिस तरह मैंने बताया कि हमारे पास एंसम कोलम्बोलास, हमारे पास ऑर्डर डिप्टरा है, तो इसी तरह एक और ऑर्डर है जिसमें हमारे पास ऑर्डर लेपिडोप्टेरा, और इस ऑर्डर लेपिडोप्टेरा में हमारे पास बटरफ्लाइज और मॉथ्स आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास स्केल्स क्या हैं, ये हमारे पास स्मॉल होते हैं, लाइक अगर आप देखें तो ये हेयर्स बहुत लंबे लंबे होते हैं, लेकिन स्केल्स हमारे पास बहुत छोटे होते हैं। लाइक आप स्केल्स को जो है वो अपनी नेकेड आईज से नहीं देख सकते, आपको उसके लिए स्केल को देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप चाहिए होगा या कोई मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह चाहिए होगा। तो बहुत स्मॉल होते हैं। फ्लैट फ्लैट मींस डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, लाइक जिस तरह आपका पेज होता है कि वो चिपटा, तो फ्लैट होते हैं, कलर्ड होते हैं, डिफरेंट कलर्स के होते हैं और पिगमेंटेड एंड स्केल लाइक, और स्केल की तरह होते हैं, एंड दे आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी एज वेल एज ऑन द विंग्स ऑफ लेपिडोप्टेरस। जो हमारे पास ऑर्डर लेपिडोप्टेरा के हैं, कौन कौन से, बटरफ्लाइज और मॉथ्स, उनकी बॉडी पे भी प्रेजेंट होते हैं और उनके विंग्स पे भी प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मैं आप लोग को दिखाऊं ये स्केल्स, तो ये आपको नजर आ गई, ये हमारे पास फोकस्ड हुआ माइक्रोस्कोप की एक पिक्चर है जो बटरफ्लाइज के विंग्स की है। तो अगर आपको देखें, ये हमारे पास इनके विंग्स पे स्केल है। लाइक आप कभी बटरफ्लाई को पकड़ें तो आपके, या मॉथ्स को, तो आपके हाथ पे कलर्ड पाउडर लग जाता है, कलर किस्म का। वो असल में कलर्ड क्या होते हैं, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो वो जैसे आप उनके विंग्स वगैरह को या बॉडी को पकड़ते हैं तो स्केल्स टूट जाते हैं। तो वो पिगमेंटेड या कलरफुल जो पाउडर होता है वो असल में उनके स्केल्स टूट रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप देखें ये कितने छोटे छोटे हैं, और ये जो हमारे पास पैटर्न है, लाइक ये जो ब्लैक कलर जा रहा है, दीज ब्लैक कलर एक्चुअली क्या है, यहाँ पे ब्लैक स्केल्स हैं और यहाँ पे ऑरेंज स्केल्स हैं। तो ये यहाँ से हमारे पास, और अगर ये मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास देखें बिल्कुल पतले से छोटे छोटे और फ्लैट हैं। फ्लैट मीन्स लाइक जैसे पेटल होती है या पेज होता है, तो उसकी तरह फ्लैटेंड है, चिपटे किस्म के। ठीक है, तो हमारे पास लेपिडोप्टेरन की बॉडी और विंग्स दोनों पे हमारे पास स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे पास स्मॉल होते हैं, फ्लैटेंड, पिगमेंटेड और स्केल लाइक होते हैं। इट डिवेलप्स फ्रॉम सिंगल सेल इन एपिडर्मिस। ये हमारे पास प्रॉपर्टी है किसकी, सीटी की, कि वो सिंगल सेल से एराइज होंगे, तो चाहे क्लोथिंग हेयर्स हो या स्केल्स हो, तो वो एपिडर्मल सेल से एराइज होते हैं। सो इट डिवेलप्स फ्रॉम सिंगल सेल इन एपिडर्मिस ऑफ विंग। ईच स्केल डिवेलप्स एज ब्लंट प्रोसेस। ब्लंट मीन्स कि जिसका दूसरी ओपनिंग ना हो, तो ये हमारे पास एराइज जैसे ही होता है, तो एक ब्लंट प्रोसेस के तौर पे एराइज होता है एपिडर्मल सेल से, एंड देन बिकम बैग शेप्ड। लाइक आपको यहाँ नजर आ रहा होगा कि ये एक इधर से स्वेल हो जाता है, बैग की तरह बैग शेप बनते हैं, एंड देन फ्लैटन्स टू फॉर्म स्केल। और फिर क्या हो जाते हैं, वो फ्लैटन हो जाते हैं और स्केल बनाते हैं। एंड एट कंप्लीशन
सेल डिजनरेट्स, सॉरी, स्केल फॉर्मिंग सेल डिजनरेट्स एंड विड्रॉज फ्रॉम ल्यूमेन। उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास क्या हुआ, एक ब्लंट प्रोसेस के तौर पे एराइज होते हैं, उसके बाद स्वेल होके बैक शेप बना लेते हैं और एंड देन दे फ्लैटेंड, और फ्लैट हो जाते हैं, स्केल की फॉर्म बना लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये जो हमारे पास जिस प्रोसेस के थ्रू ये साथ सेल के साथ अटैच होते हैं, उसके बाद क्या होता है, ये सेल डिजनरेट हो जाता है और इसकी जो ये कनेक्शन है एपिडर्मल लेयर के साथ, ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो इसीलिए आप देखें, जैसे ही आप थोड़ा सा भी टच करते हैं बटरफ्लाइज के विंग्स को, ये स्केल्स गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? बिकॉज वो सिर्फ ऊपर सिर्फ वो पतले से मेम्ब्रेनस जॉइंट के साथ अटैच होते हैं और बाकी जो है एपिडर्मल लेयर के साथ उनका कनेक्शन खत्म हो चुका होता है। जबकि ब्रिस्टल्स और जो हेयर्स वगैरह जो हमने क्लॉथिंग हेयर्स पढ़े हैं, वो बहुत स्ट्रांगली अटैच होते हैं बॉडी वाल के साथ और उनको खींचने के लिए आपको बहुत जोर लगाना पड़ता है, वो ऐसे नीचे गिरते नहीं है। लेकिन चूंकि स्केल का जब स्केल फुली मैच्योर हो जाता है तो उसकी जो सेल है, जो ट्राइकोजन सेल है एपिडर्मल लेयर का, जहां से वो स्केल अराइज हुआ है, वो सेल डीजनरेट होता है, तो उसका जो कनेक्शन है एपिडर्मल लेयर से वो बिल्कुल क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इसीलिए हमारे पास स्केल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और थोड़ा सा टच करने पे भी स्केल्स क्या हो जाते हैं, वो बॉडी से डिटैच हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आप लोग को दिखाया, ये देखें, अगर आप विंग पैटर्न्स देखें तो ये जितने भी विंग पैटर्न्स बनते हैं, ये एक्चुअली में क्या है कि डिफरेंट कलर्स के स्केल्स जो हैं वो प्रेजेंट है। लाइक यहाँ पे ब्लू कलर, थोड़ा सा ब्लू कलर स्केल्स है, यहाँ ग्रे है और यहाँ ब्लैक है। तो अब ये हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज हैं बटरफ्लाइज की, और इन बटरफ्लाइज की स्पीशीज को हम किस बेस पे डिफरेंशिएट करते हैं? ऑन द बेसिक ऑफ पैटर्न्स ऑफ स्केल प्रेजेंट ऑन देयर विंग्स, के किस पैटर्न में उनके विंग्स पे स्केल हैं, उस बेस पे हम डिफरेंशिएट करते हैं कि ये फिलानी स्पीशी है और ये फिलानी स्पीशी है। तो इसी को मैं आपको एक्सप्लेन कर रखा था कि जो हमारे पास केटोटैक्सी है, कि जिसमें हम सीटी के बुनियाद पे, सीटी की बेस पे हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं डिफरेंट स्पीशीज एंड जनरल्स ऑफ डिफरेंट इंसेक्ट। और हम जो सीटी की बेस पे जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, लाइक वो इंसेक्ट हो या कोई और ऑर्गेनिज्म हो, तो उसको हम केटोटैक्सी कहते हैं। ठीक है, आई होप हम आपको स्केल्स की समझ आ गई होगी। तो ये हमारे पास जितने भी पैटर्न्स बनते हैं, ये हमारे पास डिफरेंट कलर्स ऑफ स्केल्स की वजह से बनते हैं। ये यहाँ पे बड़ा सा मैंने एक डायग्राम बनाई है। तो ये एक ब्लंट प्रोसेस के तौर पे राइज हो रहा है, उसके एपिडर्मल लेयर, और ये हमारे पास ट्राइकोजन सेल है। दिस वन इज बीएम जो लिखा है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ईपीआई से एपिडर्मल लेयर, और ये हमारे पास टीआरजी जो है ये ट्राइकोजन सेल है। और ये एक ब्लंट प्रोसेस के तौर पे राइज होता है, उसके बाद अभी कनेक्शन है इसका, और फिर क्या होता है कि ये चौड़ा हो जाता है, लाइक ब्रॉडन इन अ बैग की तरह बन जाता है। जैसे ये स्वेल हो जाता है, बैग बनाता है, उसके बाद ये क्या होता है, फ्लैटेंड होके स्केल बना लेता है। ये हमारे पास एपिडर्मल लेयर है, और जो ट्राइकोजन लेयर है इसके साथ फर्दर क्या हो जाता है, ये सेल डीनेचर हो जाता है और उसका इस सेल के साथ कनेक्शन टूट जाता है, और सिर्फ जो हमारे पास आर्टिकुलर मेम्ब्रेन थी उसके थ्रू कनेक्शन रहता है। तो वो चूंकि एक सॉफ्ट मेम्ब्रेन होती है, वो इतना मजबूती से इसको नहीं पकड़ सकती, तो जैसे ही थोड़ा सा फोर्स लगती है, हमारे पास स्केल क्या हो जाता है, बॉडी से डिटैच हो जाता है। तो अगर हमारे पास, आपने देखा होगा कि बटरफ्लाइज और मॉथ्स के स्केल्स ज़्यादा मिकदार में बॉडी से डिटैच हो जाएं तो वो सही उड़ नहीं पाते। क्यों नहीं उड़ पाते? बिकॉज उनके एक अगर विंग पे ज़्यादा स्केल है, दूसरे विंग्स पे कम है, तो उनका जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और स्केल्स इनको फ्लाइट में भी मदद देते हैं। तो अगर स्केल्स गिर जाएं थोड़े ज़्यादा मिकदार में, तो फिर इनको बटरफ्लाइज और मॉथ्स को उड़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ग्लैंडुलर सिटी है, लेकिन ये हमारे पास थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने में टाइम ज़्यादा हो जाएगा और क्लास फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं कहता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता जाएँ, क्योंकि रमज़ान भी आप लोगों को भी मसला होता है और आप लोगों की फ़ाइल भी कम बने, ताकि डाउनलोडिंग में भी इतना मसला ना आए। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आप क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं, तो लाजमी आप लोगों को कोई ना कोई कन्फ्यूजन अराइज होगी। तो कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो आप लोगों ने क्वेश्चन में, सेक्शन में पूछ लेना है। तो क्वेश्चन ज़रूर किया करें ताकि आप लोगों का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बिकॉज ये एंटोमोलॉजी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप सबके कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर हो जाएं। सो थैंक्स फॉर योर पार्टिसिपेशन इन द क्लास। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। और अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें, और रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें ताकि अल्लाह ताला जो है इस कोरोना जो बला आई हुई है, इससे, इस वबा से पूरी दुनिया को, पाकिस्तान को, डियर इस्माइल खान को, हर किसी को
बचा के रखे, इससे निजात दिलाएं और ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाए और वापस से जो है ज़िंदगी अपने नॉर्मल रूटीन में चल पड़े और आप लोगों की भी यूनिवर्सिटी खुल जाए और आप लोगों का भी नॉर्मल रूटीन जो है वापस स्टार्ट हो जाए। सो आखिर में बस ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह हाफिज़।